हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका रीजनिंग क्लास ये चलने जा रहा है जिसमें आपका पहला चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज। एग्जाम को देखते हुए ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ध्यान से बस देखते रहिएगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से बस समझना है, आपको बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो समय न गवाते हुए हम डायरेक्ट आपको चैप्टर पे चलते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, अल्फाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं ए से जेड तक पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या करना है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे क्या क्या इसमें है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं, सारे चीज इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए टू जेड पूरा लिख देते हैं, ए से जेड तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल है आपके अल्फाबेट, जितने भी लेटर होते हैं सारे लेटर हम लिख दिया है। हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है इसमें कि इस अल्फाबेट में दायां कौन होता है और बायां कौन होता है। हमारा दायां जो होता है वो दाएं साइड इसका भी है, बायां जो साइड होता है वो बायां साइड इसका भी है। अगर जब भी क्वेश्चन में बाएं से कोई नंबर पूछे तो ये बायां है और ये आपका दायां। ठीक है, अगला चीज इसमें देखना है कि ये जितने भी अल्फाबेट हैं सारे किस नंबर पे आते हैं, सारे लेटर जितने भी हैं किस किस नंबर पे आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये लेटर जैसे आपका ये मान लीजिए ए पहले नंबर पे, बी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कुल 26 लेटर है इसमें। तो सबसे पहला नंबर आपको यही याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। जैसे हमने मान लिया एम जो है वो किस कौन से नंबर पे आता है, 13वें नंबर। पी कौन से नंबर पे आता है, 16वें नंबर। यू किस नंबर पे आता है, 31 नंबर पे। ठीक है, तो ये सारे चीज सारे लेटर जितने भी है 26 लेटर, 26 लेटर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं। हर वर्ड में जितने भी लेटर है हर लेटर में उसका नंबर उसी में छुपा हुआ है। बस 2-4 लेटर हैं जो आपको आगे पीछे करके याद करके समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही बताएंगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। आपको ये समझना है, जो हम बताएं बस ध्यान से आपको समझना है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा लेटर किस नंबर पे है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें इतना तो याद ही होता है, बी किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। डी किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे। ई किस नंबर पे, 5वें नंबर। तो ये 5 तो आपको याद ही होगा, सब लोग जानते होंगे। अब पूछेंगे बी किस नंबर पे है तो पता नहीं, तो ये तो गलत है। ए के बाद बी आ रहा है दूसरे नंबर पे, आपको पता ही होगा। ठीक है, हमें इसका याद करना है। इसमें भी हमें जेड पता है, ये 26 नंबर पे, वाई पता है 25 नंबर है। पीछे से भी ये 2-3 याद होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, 24 25 26। बाकी सबका जो पूछा जाता है इनको ही याद करना होता है, इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां से देखते हैं। ठीक है, आते हैं एफ पे। एफ अगर आप लिखेंगे तो एफ जैसे बना हुआ है, ठीक है, एफ जैसे बना हुआ है हम एफ लिख दिए। इसको हमको क्या बनाना है, 6 बनाना है। ठीक है, इसको क्या बनाना है, 6। एफ लिखे, इसको हमको क्या बनाना है, 6। ठीक है, एफ किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, एफ किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ एफ बनाए, एफ को क्या बना दिए, 6। तो जब भी एफ लेटर आपको दिखे तो सीधा हमें क्या करना है, एफ बना के इधर, तो एफ किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। ठीक है, आते हैं जी पे। ठीक है, जी, जी हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर 7 बना हुआ है, तो जैसे ही जी आपको दिखे तो यहाँ आपको दिमाग में आ जाना है ये 7 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। ठीक है, तो एफ क्या हो गया, 6 नंबर पे, जी क्या हो गया, 7। जैसे ही जी दिमाग में आया, जी आपको दिखे, तुरंत आपको दिमाग में आ जाना है ये 7 नंबर पे हो। जी आपको बना ये 7। ठीक है, अगला वर्ड है आपका एच। ठीक है, एच भी देखते हैं आपका,
एच बना हुआ है, ये एच को अगर यहां से मिला दिए, ये इधर मिला दिए, कितना हो गया 8। ठीक है, एच बना हुआ है, यहां मिला हुआ है ये 8। ठीक, आई, स्मॉल आई को हम लोग किससे लिखते हैं? देखिए स्मॉल आई कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, स्मॉल आई ऐसे लिखते हैं, बना दीजिए 9 9। ठीक है, तो आई, स्मॉल आई जब भी आपको दिमाग में आएगा तुरंत 9 आपके दिमाग में आ जाएगा, ये 9। ठीक है, ये स्मॉल आई, ये 9। ठीक, ये हो गया 9। तो ये हो गया आपका आई। ठीक है, जे, आई के बाद जे है J10। ठीक है, J10। ठीक है, जूनियर हाई स्कूल, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूनियर हाई स्कूल, मतलब क्लास 10 की बात कर रहे हैं भैया, कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। तो जे से जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल मतलब, तो जे से जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब 10वें नंबर पे। ठीक है, के, ठीक है, के है आपका, ये देखिए, ये है ये आपका 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर है आपका, इसको अगर बीच में से तोड़ के इधर मिला दिए तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ के एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, तो 11 लिखा हुआ है, हम इसको तोड़ के लगा देंगे तो ऐसे। ठीक है, या के को हम अगर ये जो टूटा हुआ है इसको सीधा कर देंगे तो ये एक लाइन ये हो गया, इसको सीधा कर दिए तो ये हो जाएगा। तो के कौन से नंबर पे है, 11 नंबर पे। ठीक है, तो किसका पता चला, एफ, एफ का 6। जी, जैसे ही दिमाग में जी आया है, जैसे आपको जी दिखे तो क्या होगा 7। एच को क्या बनाएंगे 8, आई को स्मॉल आई बना लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 9। जे जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब कौन सा 10 नंबर पे। के को क्या करेंगे, अगर ये एक लाइन उसका टूटा हुआ इसको सीधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11 नंबर पे। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे है एल। ठीक है, यल ये बना हुआ है। ठीक है, तो यल में देखिए क्या है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, एक लाइन ये, एक और एक, दो मिलकर कितना हो जाएगा 12। एल में कितने लाइन है, कितने लाइन मिलकर, एक लाइन मिलकर बना है, दो लाइन। ठीक है, एक लाइन ये हो गया एक और ये दो, दूसरा लाइन मिला कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया एल। एम, एम जो लिखा हुआ है आपका ऐसे लिखा हुआ, इसको हम घुमा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, उसके आगे 1 लगा दिए, कौन से नंबर पे है, 13 नंबर पे। अब इसको काफी लोग दिमाग लगाएंगे, इसके आगे 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 लिखेंगे तो वो कहां चला जाएगा, 23 नंबर पे। तो एम जो है, आप इतना दिमाग लगा सकते हैं, एम जो है वो 23 नंबर पे नहीं, 26 वर्ड, पूरा 26 लेटर होता है टोटल, 23 पे चला जाएगा तो उधर WXYZ उधर पड़ा हुआ है, तो वहां तो 23 नंबर पे नहीं जाएगा। तो 3 नंबर पे क्या है, सी है, 3 नंबर पे सी है, तो बचा कौन सा, ये अगर हम 3 बनाए हुए तो कौन सा नंबर पर होगा, 13 नंबर। ठीक है, ये हो गया एम। तो क्या हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, HIJKLM। ठीक है, एम को क्या करेंगे, घुमाएंगे, 1 लगा देंगे आगे, कौन सा होगा, एन। एन देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 1, और ये दोनों मिलके कितना हो गया 4। ये देखिए 1 ये हो गया, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितना 4, तो ये हो गया 1 और 4। तो कितने नंबर पे हो जाएगा, 14 नंबर पे। एन जो है किस नंबर पे है, 14 नंबर पे। ठीक है, पीछे बता देना आपको, एन ऐसे एक लाइन लिखा है, पहले 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे दोनों मिलके ये और ये मिलकर कितना हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4। ठीक, जैसे एल में ये 1 हो गया, ये दोनों मिलकर 2 लाइन कितना हो जाएगा 1 और 2, कितना हो जाएगा, ये 12 नंबर पे। ये एन जो है वो कौन से नंबर पे है, 14 नंबर पे। ठीक है, तो आपको कितने याद हो गए टोटल, देखिए FGHIJKLMN। ठीक है, ओ, ओ आपको याद करना पड़ेगा। आप यन याद है आपको 14 नंबर पे, तो वो आपको 15 चलना बता रहे हैं कि पूरा 26 लेटर में आपको 2-3 आपको याद करना पड़ेगा, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा, कोई भी लेटर आए उसके आगे पीछे एक बार देख लीजिएगा, वो चीज पता है उसमें एक जोड़ दीजिए, आगे वाला पता है उसमें एक घटा दीजिए। ठीक है, जैसे हमने बताया ओ आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन से नंबर पे है, तो ठीक है, उसके पहले क्या आता है एन, एन 14 है तो ओ 15 नंबर पे। ठीक है, तो ये हो जाए आपका, ओ तक हो गया आपका। तो आप आगे देखेंगे कौन सा, पी। पी देखिए ये लिखा हुआ, पी लिखा हुआ है, पी एक हो गया, एक लिख दिए, और ये देखिए इसको हम क्या बना दिए 6, एक ये हो गया 6 ये हो गया, तो कौन से नंबर पे हो जाएगा 16 नंबर पे। ठीक है, 1 और ये 6, पी लिखते हैं ना एक और ये 6,
पी लिखना है, 1 लिखना है, इसको 6 बना दे तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो पी कौन से नंबर पे हो जाएगा 16 नंबर, 16 नंबर। ठीक है। क्यू, क्यू के देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ऐसे बनाया, तो अब हम क्यू कैसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, अब ऐसे बनाएंगे 7। ये भी तो क्यू है। ठीक है, ये हो गया क्यू। यहाँ 7 लगा हुआ है, मतलब ये 17वें नंबर पे है। ठीक है, क्यू मतलब जहां अगर क्यू लिखना हुआ तो ऐसे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 7। उसके आगे 1 लगाना है। अब फिर वही चीज दिमाग लगाएंगे, 2 लगा देंगे तो 27 हो जाएगा। 27 लेटर नहीं होते हैं अल्फाबेट में, तो हमें 17 ही लगाना है। और उसके पीछे हमने 7 पढ़ चुका है। ठीक है, 7 पढ़ चुका है, किसमें, जी में लगता है। जी में उसके बाद हमें क्यू में लगाना है, तो वो 7 हो गया, अब 17 नंबर पे आएगा। तो क्यू कौन सा हो जाएगा 17 नंबर पे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आर। आर को भी ध्यान से देखिएगा, हर लेटर में उसका अंक छुपा हुआ है, बस आपको ध्यान से बस देखना है, उसी को बना देना है, वो बन जाएगा। आर देखिए कैसे बनना है, ये 1 हो गया, एक लाइन ये खींच लिए, ये वाला उठा के यहां रख दिए, ये वाला देखिए, ये वाला और इसको हम मिला देंगे, कितना हो जाएगा 8, तो यहां हम लिख दिया। तो आर कौन से नंबर पे है 18 नंबर। ठीक है, फिर से देखिएगा, आर ये लिखा हुआ है, ये उठाए यहां लिख दिए, और ये वाला और इसको हम मिला देंगे यहां पर, कितना हो जाएगा, ये 8 बन गया 8। तो आर कौन से नंबर पे है 18 नंबर पे। ठीक है, एस। ठीक है, देखते रहिए, सारे वर्ड जितने भी लेटर हैं, सारे लेटर में उसी का नंबर उसी में छुपा हुआ है, बस आपको सोचना है एक बार बस। आर हो गया। एफ, यस बना है, इसको यहां मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए यस लिखा हुआ है, इसको यहां मिला दीजिए, कितना हो जाएगा 9। अब 9 नंबर पे उधर हमने देख चुका है, आई है, 2 लगाएंगे उसके आगे तो 29 हो जाएगा। 29 लेटर नहीं होते हैं अल्फाबेट में, तो हमें यहां लगाना है 1, यानी एस जो होता है वो कितना होता है 19 नंबर पे। यस क्या होता है 19 नंबर पे। ठीक है, ये हो गया। आगे कौन सा है, टी। टी क्या है, T20, T20 मैच। T20 मैच सब देखते हैं तो सीधा T20 दिमाग में तुरंत आ जाएगा, T20। ठीक है, यू, यू आपको याद करना। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा चीज है जिसको अगर आप लोग बना सकते हैं ये, तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे से हम भी उसको बताएंगे, जैसा कि हमने ओ का नहीं बताया और यू। ठीक है, तो ये 2 लेटर अभी हमने आपको नहीं बताया है, तो अगर आपके दिमाग में कोई अगर ट्रिक है कि इस चीज से बना सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको आगे हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यू को भी, भी से क्या होता है वॉइस, वॉइस, वॉइस मीन्स 22। ठीक है, तो भी मतलब जब भी दिमाग में आए तो भी मतलब वॉइस, वॉइस मीन्स क्या होता है आवाज, वॉइस, वॉइस को सीधा बना क्या करेंगे 22। तो भी जो है वो कौन से नंबर पे है 22 नंबर पे। भी मतलब वॉइस, वॉइस मीन्स 22। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो हमें अगर ऐसा ही याद करना पड़ेगा J10 K11, ठीक है, वैसा याद करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो कुछ ट्रिक है, उसको यूज करके हमें डायरेक्ट लेटर देख के सीधा हमको उसको आंसर देना है कि ये किस सीरीज पे कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमें क्या हो गया भी, भी कौन सा नंबर है, भी मतलब 22, 22 मीन 22, मतलब भी जो होता है वो 22 नंबर पे आता है। तो अगर भी का पता रहेगा तो यू भी आपको पता है ना कि यू भी पास में है, तो यू के बाद भी आता है, भी अगर 22 नंबर पे तो यू 21 नंबर पे, याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया डब्लू। डब्लू को फिर हमने टेढ़ा करके लिख दिया इधर साइड करके, तो ऐसे लिखेंगे, इसके आगे 2 लगाएंगे। क्यों 2 लगाएंगे, क्योंकि 13 नंबर हमने पढ़ चुका है। एम, एम को हमने तिरछा करके लिखा था, उसके आगे 1 लगाया था, तो यम हमें पता है कि वो पहले आता है। डब्लू क्या है लास्ट में आ रहा है, या लास्ट मतलब 24, 25, 26 उधर साइड है, तो उसके आगे हमें क्या लगाना है 2। तो यानी डब्लू क्या करना है तिरछा करके उसके आगे 2 लगा देना है। ठीक है, ये हो गया डब्लू। एक्स वाई जेड सबको पता होता है भैया 24, 25, 26, यानी जितने भी लेटर थे सारे लेटर को हमने बता दिए हैं कि उसको कैसे देखना है आपकी। ठीक है, तो आज के बाद आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, आप उस लेटर को लिखिए, उसी लेटर में उसका नंबर छुपा हुआ है, कोई भी लेटर हो। तो इसको भी हम मिटा देते हैं। जैसा कि हमने बताया बायां साइड ये होता है अल्फाबेट सीरीज में, दायां साइड ये होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम कराएंगे
दाएं से पूछेगा तो दाएं से उसका नंबरिंग बताएंगे, बाएं से पूछेगा बाएं से नंबरिंग बताएंगे, उसको भी कैसे बताना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी तक जितने भी हमने लेटर बताया 26 लेटर जो है, 26 लेटर जो है, वो सारे लेटर आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि कौन से नंबर पे वो लेटर आता है। वो लेटर मतलब सीधा हमने बताया पी, तो पी आपको दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि पी किस नंबर पे। पी का मतलब ये एक है और ये बनाया 6 यानी 16 नंबर। क्यों? क्यों हमने क्या किया, ये देखिए ये बनाया, ये बनाया 7 मतलब ये 17 नंबर पे है। एच, एच हमने क्या बनाया 8 बना दिया, 8वें नंबर पे है। आई हमेशा स्मॉल को देखिएगा, आई मतलब 9 होता है, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। जे जूनियर हाई स्कूल का मतलब J10, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी जितने भी लेटर कोई भी हो, भी, भी मतलब 22, 22 मिस, भी मिस 22, 22 मिस 22, ठीक है। और कोई भी जो भी है, जी, जी में ये 7, तो कोई भी लेटर आप बता दीजिए। एस, एस मतलब ये 9 हो गया, इसके आगे 1 लगा दें, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कोई भी लेटर, उधर एक्स वाई जेड मतलब 24, 25, 26, तो उसको याद ही नहीं करना है, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू को इससे तिरछा करके लिखेंगे, उसके आगे 2 लगाएंगे। एम, एम को भी तिरछा करके लिखेंगे, उसके आगे 1 लिखेंगे, 13 हो गए, ठीक है। और कौन सा बाकी, कोई भी लेटर हो आपको, ठीक। एफ, एफ को हमने बताया ये 6 बना दीजिएगा, एफ लिखा हुआ है 6 बना दीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी लेटर हैं 26 लेटर, सारे लेटर आप देख के बता सकते हैं कि कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने जैसे बताया कि दाएं साइड से और बाएं साइड से पूछता है कि कौन सा अक्षर बाएं से 20वें नंबर पे है, बाएं से 10वें नंबर पे है, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग सीधा सीधा जवाब आप लोग दे सकते हैं। अभी आगे क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको लेटर दिया रहेगा, लेटर से आपको नंबर में कन्वर्ट करके, नंबर से कन्वर्ट करके उसको आंसर देना है। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग से आप सवाल हम कुछ कराएंगे जिसको आपको समझ में आएगा, जैसे हमने ये इधर से पूछा कि ये बाएं साइड, इसको हमेशा क्या बोलते हैं बायां। उधर से अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा दायां, ठीक है। तो अभी हम बाएं साइड से, तो अभी आपको हमने बता दिया कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, बहुत आसान सा। जैसे हमने बता दिया कि बाएं साइड से 20वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है। 20वें नंबर पे हमने जैसे बताया कि T20 मैच, 20वां कौन सा है टी, ठीक है। बाएं साइड से कौन सा 18वें नंबर पे है, 18 को हमने क्या बोला आर, ये लिखा हुआ था ये 1 और ये 8, तो 18वें नंबर कौन सा है आर। बाएं साइड से 13वें नंबर पे कौन है 13, हमने एम को लिखा था, एम को ऐसे लिखा था। तो ये चीज आपको थोड़ा सा 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सारे चीज आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने बताया कि लेटर से नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आप लोग लेटर देख के तुरंत जान जाएंगे। अभी जैसे इसका उल्टा आपको करना है। उल्टा का मतलब क्या करना है, आपको हम नंबर बताएंगे, आपको लेटर तुरंत बताना है, ठीक है। कि 15 नंबर पे कौन सा आता है, 16 नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है, 18 नंबर पे कौन सा आता है, 20 नंबर पे कौन सा आता है, 23 नंबर पे कौन सा आता है। तो हमने 23 लिख दिया। अब बोलेंगे अरे सर जी आप तो लेटर से नंबर बताए थे, नंबर से लेटर नहीं बताए। तो इसी को समझना है भाई, ये ऐसे ऐसे बना है, तो यानी यम है या तो डब्ल्यू है। एम होता तो 23 ना जाता, इधर 13 होता तो एम कर देते, ये उधर गया है 23 नंबर लगा हुआ, ये मतलब ये डब्ल्यू है, ठीक है। ऐसे ही करना है। एस या 19 लिखा है, तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि एस को 90 बनाना है, तो ना आपको अपोजिट करना है। ये अपोजिट आपको प्रैक्टिस से आएगा, न कि आपको ये देखने से, ठीक है। कम से कम 4 से 5 बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 दिन करेंगे, सारे लेटर आपको समझ में आ जाएंगे। तुरंत लेटर देखेंगे वो किस नंबर पे है, या नंबर दिया है कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है, अब हमें थोड़ा सा और ध्यान देना है। अल्फाबेट में देखेंगे, बाएं से तो हम लोग सारे लेटर बता देंगे कि कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे, 18 नंबर पे, 20 नंबर से। जस्ट इसका उल्टा पूछेगा, दाहिने साइड से 10वें नंबर पे कौन सा लेटर है, दाहिने साइड से 10वें नंबर पे कौन सा लेटर है। तो उसको भी हम लोग अब कैसे निकालेंगे, देखिए एक चीज ध्यान देना है आपको, यहाँ A B C, ठीक है, यहाँ XY, ठीक, XYZ, 1 2 3 4, ये हो गया 24 25 26,
एक चीज देखेंगे ध्यान से, पहला लेटर और लास्ट का लेटर ऐड करिएगा, कितना है 1 और इधर 26, कितना आ जाएगा, ये 27 है। दूसरे को भी जोड़ेंगे 27 आएगा, तीसरे को भी जोड़ेंगे, मतलब आगे से तीसरा, मतलब बाएं साइड से तीसरा और दाहिने साइड से तीसरा जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, तो जब भी अगर दाएं से कोई चीज पूछे तो हमें क्या करना है, उस चीज को 27 में से घटा देंगे, वो बाएं साइड से निकल जाएगा, उसका नंबर हम बता देंगे। जैसे पूछेगा कि पीछे दाएं से तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड है, दाएं से तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड है, हमने यहाँ लिखा हुआ है 24 नंबर एक्स, लेकिन दाएं से तीसरे नंबर पे पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, 27 में से 3 घटा देंगे। दाया से अगर पूछेगा कोई नंबर तो क्या करेंगे, 27 में से, क्यों 27 घटा रहे हैं, क्योंकि इनका और इनका जो ऐड जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 27, तो 27 में से 3 घटाएंगे, जो नंबर आएगा वही उसको घटा देंगे। अब बहुत लोग के दिमाग में सर 26 लेटर है, 26 क्यों नहीं घटा रहा है, ठीक है, तो अभी हम वो भी बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए तीसरा में 27 में 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 24, तो हम क्या करेंगे, बाएं से 24वें नंबर पे जो वर्ड होगा वो हम बता देंगे, क्योंकि हमें दाहिने से वर्ड नहीं याद है कि कौन सा नंबर पे है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बाएं से जो भी नंबर पूछेगा कि 10वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, 20वें नंबर पे या 10वें नंबर पे जो भी पूछेगा, हम क्या करेंगे 27 में से घटा के, जैसे ही 27 में से घटाएंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि बाएं साइड से वो कौन से नंबर पे है, तो हम बता देंगे उस नंबर को, हाँ इस नंबर पे है। जैसे हमने बताया कि ना कि दाएं साइड से तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर है, तो हम क्या करेंगे 27 में 3 घटाएंगे 24। अब 24 नंबर आपको पता है 24, 25, 26 एक्स वाई जेड, तो 24 नंबर कौन सा है एक्स, यानी 24वें नंबर पे कौन सा है। 27 क्यों हो जा रहा है वो भी हम बता रहे हैं, देखिएगा इधर से तीसरा नंबर, इधर से तीसरा 1 2 3 और इधर से 24वां नंबर, हमने दो बार काउंट किया, इस एक्स को 2 बार काउंट किया। देखिए इधर से 1 2 3 एक बार इधर से काउंट हो गया, 24वां नंबर एक बार इधर से काउंट हो गया, यानी 26 इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इधर से 24वां उधर से तीसरा, इसलिए ये 27 हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम घटाएंगे क्या करेंगे, 26 में से नहीं घटाएगा, 26 में से अगर 3 घटा देंगे तो ये जो नंबर आएगा वो तो 23वां नंबर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, हम कर रहे हैं कि जैसे आपके दिमाग में ये होगा कि 26 लेटर है तो 26 क्यों नहीं घटा रहे, 27 क्यों घटा रहे, तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाएं से हम तीसरे नंबर पर पूछ रहे हैं, ये वाला लेटर, अगर हम 26 में से 3 घटा देंगे, 26 में से क्या घटाएंगे 3 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 23, तो ये 23वां नंबर ये आ गया मेरा, चौथा नंबर हो गया, पहला दूसरा तीसरा, ये तो चौथा नंबर हो गया। ठीक है, डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा भाई, हमसे तो पूछा है दाएं से कौन सा तीसरे नंबर पे, अगर हम 26 में से 3 घटा देंगे तो 3 ये तो निकल जाएगा, तो ये जो नंबर आएगा वो तो पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा नंबर हो जाएगा। हमसे चौथा नहीं पूछा है, हमसे तीसरा नंबर पूछा है कि बाएं से तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो जब आप 27 में से घटाएंगे तब वो सही हो जाएगा। 27 में से घटाएंगे 3 तो क्या आ जाएगा, पहला दूसरा, ये हो जाएगा 24 आएगा। तो जब भी दाया से पूछे तो हमें क्या करना है, 27 में से घटाना है, बाएं से पूछेगा तो डायरेक्ट हमें आंसर देना है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे कि ये भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट वो होता है। ठीक है, जैसे दाया से अगर पहला नंबर पूछा तो हमें बाया से पहला नंबर पूछा है, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट अगर हम पढ़ाएंगे, अभी लेटर अपोजिट पढ़ाएंगे, ठीक है, अपोजिट लेटर पढ़ाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज उधर से पूछ रहा है हम इधर से देख के जस्ट उसका उल्टा करते हैं। ठीक है, तो हम अभी आपको अपोजिट बता दे रहे हैं कि अपोजिट को कैसे याद करना है। जैसे अभी एग्जाम पूछेगा डी का अपोजिट कौन सा होता है, ठीक है, यानी डी का उल्टा, इधर से चौथा नंबर से उधर से चौथा नंबर कौन सा है। ठीक, तो ये चीज आपको बता है। तो अभी के लिए फिलहाल हमें क्या करना है, अभी जो हम बता रहे हैं आपको वो क्या करना है, आपको 27 में से घटा के, जब भी दाएं से पूछे तो 27 में से घटा के मुझे आंसर देना है, और अगर बायां से पूछा तो हमें डायरेक्ट आंसर उसका देना। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको देखना है। आगे चलिए इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं से 9वां होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में, कहां से पूछा है, ए बी सी डी, इधर है, इधर एक्स वाई जेड, बाएं से मतलब इस साइड से पूछा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है, इधर बाएं से 5वां ऑर्डर कौन सा, 1 2 3 4। ठीक है,
बाएं से पचवें के दाएं। अब पचवा यहां पर है तो इसके दाएं इस साइड जाएंगे, क्योंकि दाया इधर है, दाएं इस साइड है, अब बायां इस साइड है, ठीक है। तो पचवें तक आ गए, पचवें के दाएं नौवां होगा। अब इसमें 5 है, नौवां होगा मतलब 9 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14वां अक्षर। 14वां अक्षर जो होगा वही आंसर होगा। लेकिन ऐसे हम अगर काउंट करेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन दे तो दो चीज ध्यान देना है आपको। जैसा कि हमने देखिए दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पचवां, हमने बाएं से पचवां लिया। उसके बाद करा है कि दाएं से नौवां होगा, उसके दाएं से नौवां होगा तो हमने देखिए 5। अब 5 में क्या होगा, 9 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 9 5 14। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दे कि पहले बाएं दिया रहे फिर दायां दिया रहे, ठीक है, पहले बायां दिया रहे फिर दायां दिया रहे, या तो इसका उल्टा भी दे सकता है, पहले दायां दिया रहे तब बायां दिया रहे। तो इसमें दो चीज आप कर सकते हैं, जब भी दायां या बायां, पहले दाहिना दिया रहा है फिर बायां दिया रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, ठीक है। या बायां दिया है या दाहिना दायां, उस कंडीशन में भी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दायां बायां दिया हो या बायां दायां दिया हो, मतलब दोनों अलग अलग हो, बाएं और दाएं दोनों क्या है, विपरीत अगर दिए हैं तो उनके नंबर्स को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ के जो नंबर आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है। अगर जैसे दे दिया दायां और दूसरा भी दिया है दायां, दाएं मतलब कौन सा अक्षर दाएं से पचवें फिर दाएं से नौवां होगा, तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, उसको क्या करेंगे, नंबर्स को घटा देंगे। कि कैसे घटाएंगे वो भी अभी हम आपको बता रहे हैं। और अगर बायां दिया है और दूसरा भी बायां दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, नंबर्स को घटा देंगे, ठीक है। दूसरा चीज ये भी ध्यान देना है, हमें आंसर बाएं से देना है कि दाहिने से देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें दो टाइप के होंगे, एक पूछा जाएगा दायां से, एक पूछा जाएगा बायां से। तो हमेशा आंसर वहां से देना है जो आपको स्टार्टिंग में दिया है, वहीं से आंसर देना है। जैसे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो हमेशा क्या करना है, लास्ट में जो हमें जोड़ घटा के, ठीक है, जो आएगा मेरा नंबर्स, हमेशा यहां से आंसर देना है। पहले क्या दिया है, बाएं से, तो हमें आंसर क्या देना है, बाएं से। अगर पहले दाहिने से दिया रहा है कि हाँ कौन सा अक्षर दाएं से पचवें के दाएं से नौवां होगा, तो अगर यहाँ दायां लिख दिया, पहले ही लिख दिया दाएं, तो हमेशा क्या करना है, दाहिने साइड से उसका आंसर देना है। दाहिने साइड से कैसे उसका आंसर देते हैं, हम आपको बता दिया है, 27 में से घटा देंगे उस नंबर को, पीछे से हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करना है, इसमें दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो हम यहाँ लिख दिए बाएं से बायां। बाएं से कौन सा अक्षर, पांचवा, पांचवें के दाएं। अभी यहाँ बाएं था, यहाँ दाएं हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए दाया बायां या बाया दाया दोनों अगर अलग अलग विपरीत हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर सेम सेम रहेंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बायां था, यहाँ दाया है, यहाँ प्लस का निशान लेंगे, दाया से नौवां, नौवां ये लिखिए, ठीक है। हमें आंसर किस तरफ देना है, बाएं से, अक्षर बाएं से, तो यहाँ बायां बराबर हम लिखेंगे क्या, 5 + 9। क्यों, क्योंकि पांचवें के दाएं के नौवां होगा, तो कितना हो जाएगा, 14। यहाँ भी देखिए आंसर आया था 14, पांचवा अक्षर ले गए थे, फिर नौवां अक्षर ले गए थे दाहिने, उसके 14 आया था, यहाँ भी 14। अब 14 कौन सा लेटर है, हमने बता दिया है कौन सा लेटर है, ये मेरा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बाएं से दिया है तो हम यहां लिख देंगे पहले बायां, बाएं से 15वें की, बाएं से 15वां है, 15वें के बाएं 7वां होगा। अभी क्या दिया है, यहां भी बायां दिया है, यहां भी बायां, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें के बाएं 7वां होगा, दोनों बाएं और बाएं दिया है, तो यहाँ बायां बायां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -7, 15 - 7। अभी क्या करना है, इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये किसका है, H, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ड होगा, H। इसी टाइप से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन लगा देते हैं दाएं साइड से, जो अभी हमने क्या दिया,
बाएं साइड से हमेशा पूछा है। अब क्वेश्चन आपको कराते हैं बाएं साइड से पूछा है तो उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। देखिए आगे, आगे कह दिया, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अभी क्या पूछा है, दाएं से पांचवें के बाएं सातवां होगा। यहाँ दाया दिया है, यहाँ बाया दिया है, तो दोनों क्या होंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमें आंसर किससे देना है, यहाँ जो पहले आपको दिखे वहां से, दाएं से, ठीक है। दाएं से कौन सा अक्षर, पांचवें के बाएं। अब यहाँ दाया है, यहाँ बाया है, तो क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, 7 कितना आ जाएगा। अब क्या है, देखना है, दाएं से पूछा है 12, ठीक है। दाएं से मतलब ए बी सी डी, ये है आपका एक्स वाई जी। इधर से पूछा है आपका 12वें नंबर पे कौन आएगा। जब बाएं से आंसर आता है, यहां देखिए ये दाएं से पूछा है, मतलब इस साइड से 12वें नंबर पे कौन आएगा। अगर आप 12 नंबर पे आपने दे दिया कौन सा है, 11 पे के, 12 पे एल, हमने बताया ना एक नंबर, ये वाला आंसर दे दिया तो आपको गलत, एल नहीं होगा। तो 12 नंबर बाएं से अगर पूछा होता तब तो सही होता, लेकिन बाएं से नहीं पूछा है, हमें कौन सा पूछा है, दाहिने से। तो दाहिने से 12 कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 12 को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 27 माइनस 12, कितना हो जाएगा आपका, 27 में घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15, ठीक। अब 15 जो है वो आपका आ गया इधर से, जो इधर से 15वां नंबर पे होगा वो उधर से 12वें नंबर पे होगा। तो इधर से मुझे याद है कौन से 15वें नंबर पे कौन से आता है, तो कौन सा आता है भैया, यहां हो जाएगा आपका ओ आंसर, ठीक है। अगर आप 27 से घटाएंगे, इधर से आपका 12वें नंबर पे हमें नहीं याद है इधर से कौन सा अक्षर होगा, तो हमें अगर इधर से निकालना है वही अक्षर, 12वां नंबर उधर से वही अक्षर निकालना है, 27 में से घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा वही से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको जब भी दाहिने से कोई चीज अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करें, 27 में से घटा देंगे, 15 आ गया। तो 15 जो है ये इधर से वही सेम वही नंबर 15वां नंबर होगा, और वही नंबर इधर से क्या होगा, 12वां नंबर होगा। तो हमें जो है मिला है ओ, ठीक है, वो जो मिला है वही होगा नंबर। अगला क्वेश्चन वही है, दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर दाएं से, ठीक है, वही चीज दिया है दाएं से, तो यहां लिखेंगे दाएं, दाएं से 10वें के दाएं, यहां 10वें के दाएं 5वां होगा। अभी यहां भी दाया दिया है और यहां भी दाया दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, ठीक है। सेम अगर ये डायरेक्शन दिया हो कि वहां से भी दाएं दिया है, यहां से दाएं दिया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अपोजिट डायरेक्शन दिया है, कभी दाएं कभी बाएं दिया है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अभी क्या करना है इसमें, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें लीजिए के दाएं, फिर दोनों यहां भी दाएं दिया यहां भी दाएं दिया, तो इसको घटा देंगे, तो कौन सा आ जाएगा, 5वां। हमें जो बताना है वो किधर से बताना है, दाहिने साइड से, मतलब इस साइड से 5वां कौन सा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको निकालने के लिए इधर से नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ये है आपका 26, ये है 25, ये है 24, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 22 मतलब भी आ गया, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक। इधर से आपका 5वां आ गया, भी मतलब 22 में 22। लेकिन हमें क्या करना है, इधर से हम लिख के निकालेंगे तो टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना है, इस 5 को क्या करना है, 27 में से घटा देना है, कितना आ जाएगा आपका 22 नंबर। 22 नंबर कौन सा है, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो अगर बाएं से दे तो डायरेक्ट हमें आंसर देना है, दाहिने से अगर कोई चीज पूछे तो हमें क्या करना है, 27 में से घटा के तब आंसर देना है। कैसे पता चलेगा दाएं से पूछ रहा है कि बाएं से पूछ रहा है, तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि जहां स्टार्टिंग में जो दिया है वही से मुझे आंसर देना है। स्टार्टिंग दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर दाएं से पूछ रहा है, तो वो हमेशा दाहिने से ही निकालना है। अगर यहाँ बायां दे दिया स्टार्टिंग में ही, तो बाएं से ही उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर जो भी आए तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो हम आगे भी आगे टाइप के बताएंगे, उसके बाद हम देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन बताया गया है उसके बाद पीछे जितने भी हमने चीज बताए हैं, कैसे याद करना है आपको अल्फाबेट सीरीज, कौन से लेटर किस नंबर पे आते हैं उसको याद करना है। उसके बाद अपोजिट कैसे हम लोग निकालते हैं, बाएं से पूछ लिया या दाएं से पूछ लिया उसको कैसे निकालते हैं, ये सारे चीज 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से आप लोग को आ जाएगा।
ये जो जिस टाइप क्वेश्चन बताया है इसको भी एक बार 2 बार देख लीजिएगा कि कैसे हमें निकालना है, कैसे निकालना होता है, क्योंकि ये चीज अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे जो हम बताएंगे, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो समझ में नहीं आने वाला है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जितने भी अल्फाबेट का नंबर सीरीज है कि हाँ कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमने ट्रिक बताया उस ट्रिक का यूज करके आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग वीडियो को हमारे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।